नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, पहला हम लोग जान लेते हैं, जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। दोस्तों, यह जो है वह क्या है, तो यह क्लास 10th के लिए फॉर्म है। क्लास 10th का क्या है दोस्तों, यह फॉर्म है। इसी फॉर्म को हमें स्कूल में भरना है ना। स्कूल में हम फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और एग्जाम से आप बाधित हो जाते हैं। तो एग्जाम में फॉर्म भरते समय कोई आप गलती ना करें, इसके लिए यह विशेष ढंग से वीडियो बनाया गया है, क्योंकि आप गलती ना करें। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021, यानी कि यह 2021 के एग्जाम के लिए है। बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे हैं 10th क्लास में, वह उनके लिए वीडियो स्पेशल खास तौर पे बनाया गया है। ठीक है, परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ब्लॉक लेटर में भरें और प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखें। ठीक है, परीक्षा आवेदन पत्र के साथ सभी विवरण केवल पंजीयन कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही भरे। ये बात आपने समझ लिया है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, पहला नंबर में दिया है स्कूल कोड। तो दोस्तों, आप जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय का कोड आपको अंकित करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपना विद्यालय का कोड इसमें डाल देता हूं। तो मेरा विद्यालय का कोड है दोस्तों 92335, यानी कि 92335 से मैं विद्यालय का क्या है, कोड है। तो मैं अपने विद्यालय का कोड इसमें अंकित कर दिया। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आप 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, इसमें अंकित करना है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम अंकित कर देते हैं 093100512। ठीक, और रजिस्ट्रेशन कब किए हैं, तो 2019 में यहाँ दिया होगा आपके कार्ड में, 2019 मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो उसके बाद 2 नंबर मेरा है, 1 नंबर तो हो गया, 2 नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया, और 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, स्कूल नेम इन इंग्लिश। दोस्तों, आपका विद्यालय का नाम लिखना है इंग्लिश में। तो आपका विद्यालय कौन सा है, तो आप विद्यालय का नाम लिखिए, लेकिन मैं अपना विद्यालय लिख रहा हूं यहाँ पे UHS। ठीक है, यहाँ खाली स्थान छोड़ना है। ठीक है, सराय, ठीक है, परौली, ठीक है, परौली। ठीक है, उसके बाद कौन सा ब्लॉक में पड़ता है, तो मेरा पड़ता है भगवानपुर। ठीक है, भगवानपुर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल भगवानपुर हाट है मेरा। ठीक है, तो मैंने यहाँ भगवानपुर हाट लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं। बिल्कुल कैपिटल अक्षर में लिखिएगा, याद रखिएगा कि स्मॉल लेटर ना हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लिए। उसके बाद दिया है 4 नंबर में मेरा स्टूडेंट नेम, यानी कि अपना नाम यहाँ दर्ज करना है। तो मैं अपना ही नाम यहाँ इसमें दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, मैं अपना नाम यहाँ लिख दिया, एक लाइन इसमें छोड़ देना है, और मैंने लिख दिया अमरीश कुमार। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 5 में दिया है फादर्स नेम, यानी कि अपने पिता का नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। तो मैं अपने पिता का नाम यहाँ दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, उस प्रकार से आप भी अपने पिताजी का नाम इसमें क्या करिएगा, दर्ज कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अपने पिता का नाम यहाँ दर्ज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कलर फोटोग्राफ। साइज क्या होना चाहिए फोटो का, 3.5 सेंटीमीटर गुने कितना है, 3.0 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर से कितना लंबा होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए, 3.5 से 3 सेंटीमीटर तक क्या होना चाहिए, इसकी साइज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर आगे 6 नंबर पे देखते हैं कि 6 नंबर में फॉर्म को कैसे भरना है हम लोग को। तो यहां हम जान लेते हैं थोड़ा सा है। ठीक है, 6 नंबर में क्या लिखा है, जेंडर, यानी कि लिंग। लिंग आपका क्या है, आप मेल है तो मेल में लगाइएगा, यानी पुरुष है तो पुरुष में लगाइएगा, फीमेल है तो फीमेल में, यानी स्त्री फीमेल को बोलते हैं, और ट्रांसजेंडर यानी कि नपुंसकलिंग, या यस में आप मेल हैं तो हम मेल हैं, तो यहाँ मेल पे हम क्या किए हैं, टिक मार्क कर दिए। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर दिया है कास्ट कैटेगरी, यानी आप किस जाति से हैं, यानी जनरल है, यानी राजपूत, भुंजार,
ब्राह्मण, कायद, ये सब क्या आ जाएंगे, जनरल में आ जाएंगे। उसके बाद ईबीसी आ जाएगा, ईबीसी में कोयरी, कुहार, ये सब आ जाएंगे। बीसी में आ सकते हैं यादव जी, ठीक है, एससी और एसटी, ठीक है। तो इसमें से जो भी आप हैं उसमें आप क्या करना है, रिमार्क आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 8 नंबर क्या दिया हुआ है, डिफरेंटिएबल, ठीक है। इसका मतलब होता है निःशक्त जनन। क्या होता है, निःशक्त जनन, ठीक है। यानी कि आप निःशक्त हैं, यस या नो, तो नहीं है हम तो निःशक्त में लगा दिए, नो नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्पेशली ऑफ यस, यानी कि विशेष रूप से कहना, इसमें विशेष रूप से क्या करना है, तो हम निःशक्त नहीं है तो यहां लिख सकते हैं हम नो, ठीक है। उसके बाद यहां है विजुअली एम्पेयर, यानी कि या नेत्रहीन है या नहीं है। नेत्रहीन है तो टिक लगाइए, अगर नेत्रहीन नहीं है तो नो पे लगाइए। तो हम नेत्रहीन नहीं है तो नेत्रहीन पर नो लगा दिए, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में दिया है मोबाइल नंबर, तो अपना आप मोबाइल नंबर इसमें क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं अपना ही मोबाइल नंबर इसमें क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद देना है यहाँ आधार संख्या, यानी कि आधार नंबर। एक नंबर क्या दिया है कि आधार नंबर क्या करना है, हमें डालना है। तो आधार नंबर आप डाल दीजिए, आधार नंबर आपको पता होगा, तो मैं आधार नंबर डाल देता हूं यहाँ पे 20 23 56 40 25 85, यह मेरा आधार नंबर है। मैं आधार नंबर इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। उसके बाद 12 नंबर दिया है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप यहां डाल सकते हैं, जो भी है आपका ईमेल आईडी एकदम जरूरी है। ईमेल आईडी आप क्या करिएगा कि ईमेल आईडी आप बनाए होंगे 9th क्लास में, तो ईमेल आईडी आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो बनाकर ही इस विद्यालय में जाइएगा, अगर है तो कोई बात नहीं, आप लेके जाइएगा। तो मैं अपना यहाँ ईमेल आईडी ऐड कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी है, स्टूडेंट कैटेगरी यानी कि है कि विद्यालय में जो बच्चे हैं रेगुलर हैं या प्राइवेट से हैं या एक्स्ट्रा जो भी हैं इसमें देना है, ठीक है। तो अगर रेगुलर बच्चे हैं तो रेगुलर इसमें डाल दीजिएगा, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट डालिएगा, अगर एक्स्ट्रा है तो कोई एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा, ठीक है। बेटरमेंट कंप्यूटर सब कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर दिया गया है पूर्ववर्ती कंपार्टमेंट एकल विषय अंग्रेजी एवं वेटरमैन समूलन कोटि के छात्र छात्रा निम्नलिखित विवरण दे। अगर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दिए हैं, उसमें भी फेल हो चुके हैं, तो उसमें का आप रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद रोल कोड, ठीक है, और एग्जामिनेशन ईयर जब आप दिए हैं उसमें डाल दीजिएगा। अगर आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं दिया है तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा 14.1 में दिया होगा कंपार्टमेंट वाला, तो उसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। अब 15 नंबर में देखना है क्या दिया हुआ है, छात्र छात्रा परीक्षा हेतु तो निम्नलिखित विषय में चयन करें तथा एकल विषय अंग्रेजी छात्र छात्राएं मात्र अंग्रेजी विषय में चयन करें। दोस्तों MIL का अर्थ क्या होता है, यानी कि आपका विषय क्या क्या होना चाहिए ना, इसमें दिया हुआ है। उसमें SIL दिया हुआ है, तो यानी कहने का मतलब है कि MIL का मतलब होता है कि आप आपका प्रथम भाषा क्या है। तो प्रथम भाषा आपका अगर हिंदी है तो हिंदी लगाइए, अगर उर्दू है तो उर्दू लगाइए, बांग्ला है तो बांग्ला लगाइए, या मिथिला है तो मिथिले में लगाइए, ठीक है। तो मेरा हिंदी है प्रथम भाषा, तो हमने प्रथम भाषा पे टिक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद द्वितीय भाषा कौन सा है हम लोग का, तो संस्कृत है, तो संस्कृत लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेरा मैथ होगा, ठीक है, साइंस होगा और सोशल साइंस होगा और इंग्लिश भी होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लगा दिए। यहां दिया हुआ है 4 नंबर में कि OPT सब्जेक्ट यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी ऐच्छिक विषय आपको कोई सब्जेक्ट लेना हो तो इसमें दर्ज कर दिए, अगर नहीं लेना है तो दर्ज मत करिए, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ लेना है, इकोनॉमिक ना, तो इकोनॉमिक अगर लेना है आपको तो यहाँ इकोनॉमिक्स लिखिए, अगर लेने की जरूरत नहीं है तो मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, दिया है नोट में। उसके बाद 15 नंबर में क्या दिया है, एड्रेस दिया है। आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, यहाँ जो भी आपका एड्रेस है तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे क्या करिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने डाल दिया एड्रेस अपना, ठीक है। उसी प्रकार आप अपना भी एड्रेस इसमें दर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे द्वारा परीक्षा आवेदन में भरा गया सभी विवरण सही है, तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ सिग्नेचर लिख रहा है हिंदी, तो आप अपना हिंदी में सिग्नेचर यहाँ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा सिग्नेचर ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश में आप अपना यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स,
यानी गार्जियन का सिग्नेचर है तो आप यहाँ अपने गार्जियन का सिग्नेचर करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ आपके प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया के माध्यम से आपको मैं बता दिया कि किस तरह से क्लास 10th का आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूर इसे शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो किसी की भला हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं।